नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जून से 30 जून, 1 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्यफल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो सजिटेरियस, आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। आपने जो टारगेट सेट किए हैं, जो गोल आपका है, उसको आप हर हाल में कंप्लीट करना चाहते हैं और उसके लिए पूरे एक्शन में आप रहने वाले हैं। अपने साइड से कोई भी कमी आप अपने एक्शन में नहीं रखने वाले हैं। एक्शन ओरिएंटेड मुझे आप क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा आपने सीखा है और उनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। कुछ अनसेटिस्फेक्शन भी आपके मन में हो सकता है सजिटेरियस, हालांकि ये अनसेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हावी नहीं रहने वाला है। आप इतना ज़्यादा अपने एक्शन पर फोकस्ड हैं, ओरिएंटेड हैं, अपने काम में इतना ज़्यादा आप बिजी हैं कि वो अनसेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके दिल में छुपा रहेगा। हालांकि आपके दिल में कुछ सवाल, अनसेटिस्फेक्शन तो मुझे दिखाई दे रहा है, पर समय में आप इन सवालों को जवाब चाहते हैं। समय आने की आप प्रतीक्षा करें, तब तक आप अपने आप में बिजी, अपने काम में बिजी हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके करियर को लेकर के नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होने वाली है। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर आपके लिए डेफिनेटली आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ भी हो सकता है कि आपको मिले। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स आने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लें। आप उसमें छांटने वाले हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप एनालिसिस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, जिसको अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आप पाना चाहेंगे। तो पूरा छानबीन के बाद ही आप जो है कोई डिसीजन लेने वाले हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है। कोलेबोरेशन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उसके लिए भी आप जो है कहीं ना कहीं एनालिसिस करने वाले हैं। बिना एनालिसिस के, बिना पूछताछ के, इंक्वायरी के, बिना अपने सेटिस्फेक्शन के आप किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स के साथ में या कर्मचारियों के साथ में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट आप रहने वाले हैं। अपने साइड से अच्छा गाइडेंस भी आप देंगे, पर उनसे काम भी पूरा आप लेना चाहेंगे। ऑथोरिटी पोस्ट भी हो सकता है कि आपको मिली हुई है। आप में से कोई कोई सजिटेरियस ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक ग्रुप के लीडर है, एक ग्रुप के हेड है, तो काफ़ी कमांड आप अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही सजिटेरियस, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आपके खराब थे, आपके करियर को लेकर के या पैसा रुपया की स्थिति को लेकर के कुछ निगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही थी, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा आपने सीख ले लिए, पर वो जो निगेटिव एनर्जी है पूरी तरह से आपके लाइफ से बाहर नहीं निकली है। इस नेगेटिव एनर्जी ने डेफिनेटली आपके करियर में, आपके पैसा रुपया में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। कुछ ट्रबल में आप पास्ट में रहे हैं। अगर ये कोई पर्सन है तो ऐसा हो सकता है कि आपके खिलाफ इस पर्सन ने मैनेजमेंट को या आपके बॉस को भड़काने की कोशिश की है। आपके पीठ पीछे ऐसी बुराइयां आपकी की है, आपके काम को लेकर के क्वेश्चंस उठाए हैं,
जिससे कहीं न कहीं आपके करियर में कुछ नेगेटिव एनर्जी आ चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन ये पर्सन आपसे फ़ील करता है, काफ़ी जीलस आपसे ये फ़ील करता है, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ ये पर्सन नहीं देख पा रहा है। ऐसा कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ़ में, आपके करियर में हो सकता है विद दिस द डेविल कार्ड। बिज़नेस में अगर आप हैं तो बिज़नेस में आपका कोई कॉम्पिटिटर इस तरह का हो सकता है जो आपकी तरक्की नहीं देख पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो जलता है आपसे। तो ऐसे पर्सन को आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। या कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो कहीं न कहीं आपके करियर को लेकर के कुछ नेगेटिविटी फैला रही है। तो इसको आपको आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है सजिटेरियस। और इसको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, अपनी दूरियाँ बनाने की ज़रूरत है। नेगेटिव एनर्जी अगर आपके मन मस्तिष्क में चल रही है तो इस एनर्जी को आप अपने मन मस्तिष्क से रिलीज कर दीजिए, नहीं तो आपके करियर में एडवर्स इम्पैक्ट ये दे सकती है। हालांकि आप जो है इस नेगेटिव एनर्जी से लड़ भी रहे हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, आप अपने आप में साहस जुटा रहे हैं। दिस द स्ट्रेंथ कार्ड। आपका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव से पूरी तरह से पॉजिटिव हो रहा है। धीरे धीरे करके सही पर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है, आपका अप्रोच पॉजिटिव हो रहा है, आप पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं, अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दिस द स्ट्रेंथ कार्ड। किसी नशे की आदत से आपको बचने की जरूरत है सजिटेरियस। कोई भी नशा, किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग आप ना करें, नहीं तो आपके करियर को लेकर के, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और उसको लेकर के ही आप जो है अपने आप में स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। निगेटिव एनर्जी अगर आपके लाइफ में थी तो उससे आप पूरी तरह से छुटकारा पा चुके हैं और उनके बारे में बिल्कुल भी आप सोचना नहीं चाहते हैं। आप पूरे एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैसा रुपये की अगर मैं बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि पास में आपको कुछ नुकसान हुए थे आपके पैसा रुपया या फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के। अगर आप जॉब करते तो हो सकता है कि आपको बोनस में कुछ कटौती कर दी गई थी, आपके इंसेंटिव में कटौती कर दी गई थी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में उतना अच्छा प्रॉफिट आपको नहीं मिला या कुछ लॉसेस आपको बियर करने पड़ गए। तो इन तमाम नेगेटिव एनर्जी से आप धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। पुरानी चीज़ों के बारे में आप नहीं सोचना चाहते हैं और पूरी तरह से एफर्ट आप पुट कर रहे हैं। अपनी मेहनत पर आपको विश्वास है और उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। पैसा रुपया को लेकर के डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली, नए ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं, नए इनकम के सोर्स आप क्रिएट करने वाले हैं। मैनेजमेंट के साइड से या आपके बॉस के साइड से आपको कुछ इंसेंटिव बोनस भी एक्स्ट्रा मिल सकता है आगे चल करके। आपको केवल अपना ध्यान जो है, अपना फोकस जो है पूरा अपने काम में लगाना है। पूरी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ आप काम करते रहिए, अच्छी चीज़ें आपके लिए निकल करके आएंगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आप काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं और उन एक्सपीरियंस से सीख करके आप जो है इन्वेस्टमेंट का नया तरीका ईजाद कर रहे हैं। आपको कहाँ पैसा लगाना है, किस फंड में लगाना है, कितना लगाना है, ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया है और पूरा स्ट्रेंथफुली आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो उससे आप पूरी तरह से फाइट कर रहे हैं। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं। स्टडी कैसी रहती है सजिटेरियस? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की स्टडी कैसी रहेगी जून मंथ में, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की स्टडी कैसी रहेगी जून मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। स्ट्रेंथ यहाँ भी आया हुआ है, नाइट ऑफ कप्स। तो सजिटेरियस आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। आप में एक नया जोश, एक नया आत्मविश्वास आ चुका है। पूरे कॉन्फिडेंट हो करके आप अपनी स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चैलेंजेस, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आपकी स्टडी में आ रहे हैं तो उनसे आप पूरी तरह से फाइट करें। काफ़ी फाइटिंग मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका जो टारगेट है, आपने जो गोल सेट किया उसमें आप पूरे फोकस्ड हैं और उसमें आप आगे भी बढ़ रहे हैं। पास्ट में अगर आपको कुछ असफलता मिली थी तो उससे आपने काफ़ी ज़्यादा सीखा है और अपनी स्टडी के तरीकों को, अपनी प्रिपरेशन के तरीकों को आपने बदला है और पूरे आत्मविश्वास के साथ और पॉजिटिव होकर के आप अपनी स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आपकी स्टडी को लेकर के नए नए ऑफर्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। अगर आप अपने किसी ड्रीम इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ आपका एडमिशन होने वाला है, वहाँ से आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं। अच्छी रैंक, अच्छी पोजीशन आपकी आने वाली है। भले ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो। अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं वीज़ा लेकर के तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके स्टडी में आने वाली है।
थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, चीज़ें अच्छी निकल करके आपके लिए आने वाली है सजिटेरियस। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, अपनी प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट रखनी होगी, पूरे फोकस्ड मैनर में अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, तो उस एग्ज़ाम को भी आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें। जून मंथ में सजिटेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें बस। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो फिजिकल हेल्थ तो आपकी अच्छी रहने वाली सजिटेरियस। अपने इमोशंस पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके इमोशंस थोड़ा अप एंड डाउन हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के आप कुछ दुखी हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन में भी हो सकता है कि चल रही है जिसकी वजह से अपने आप को इमोशनली आप कुछ डाउन फील करेंगे। अगर इन इमोशंस पर आप काबू कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी हेल्थ को लेकर के पॉजिटिव हैं और अपनी हेल्थ को लेकर के आप आगे भी बढ़ रहे हैं। हेल्थ आपकी जो है वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है। कुछ ट्रैवल भी आप कर सकते हैं इस दौरान। अपने काम में आप बिजी रहेंगे, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, अपना पैसा रुपया लेकर के आप डेफिनेटली बिजी रहने वाले हैं। इसके कारण से कुछ हेल्थ में भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है सजिटेरियस। अगर आप पहले से कुछ परेशान चल रहे थे, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपके चल रहे थे, तो उसमें एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आपकी हेल्थ को लेकर के आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। पुरानी जो रिपोर्ट्स थी, जो एबनॉर्मल चल रही थी, वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाने वाली है। इसमें कुछ समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। किसी की स्पेशल केयर भी आपको मिल सकती है अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो। आपके अपने हो सकते हैं, लव्ड वंस हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी स्पेशल केयर आपको मिल सकती है। आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ड्यूरिंग जून मंथ। सजिटेरियस की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें बस। नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। आप में से कुछ सजिटेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के एंजाइटी में है। आपकी हेल्थ को लेकर के हो सकता है, स्टडी को लेकर के हो सकता है, या करियर को लेकर के भी हो सकता है, या पर्सनल लाइफ भी हो सकती है किसी किसी सजिटेरियस के लिए। तो किसी चीज़ को लेकर के अगर आप एंजाइटी में हैं, कुछ डिप्रेस अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है सजिटेरियस। आपके लाइफ में अच्छी पोजीशन आने वाली, अच्छी सिचुएशन आने वाली। आपको नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, उनको आपको लेट गो करना है। पुरानी जो भी नेगेटिव एनर्जी रही है, जो भी आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे अपने आप को बाहर निकालना है। अगर किसी ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता है तो ट्रीटमेंट आप लीजिए। किसी एक्सपर्ट से आपको गाइड लेना है तो गाइड आप लीजिए, पर नेगेटिव एनर्जी में आप मत रहिए, क्योंकि एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी आ रही है। आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। जून में अच्छे मोमेंट्स भी आपके लाइफ में आने वाले हैं। आप अपने घर परिवार वालों के साथ में, अपने लव्ड वंस के साथ में बहुत खुश मुझे दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन का माहौल आपके घर परिवार में रहने वाला है। आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने वाले हैं, उनके साथ आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, कुछ आउटिंग कर सकते हैं, पिकनिक में जा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, पुराने दिनों को आप याद कर सकते हैं, नए मोमेंट्स, नए स्वीट मोमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके घर परिवार वालों का काफ़ी ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा, उनका पूरा प्रेम आपको मिलेगा। उनके साथ भी आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई जर्नी आप कर सकते हैं। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस करेंगे। कुछ छुट्टी भी आप ले सकते हैं सजिटेरियस अपने काम से, और अच्छा समय आप डेफिनेटली बिताने जा रहे हैं। अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के साथ में आपकी मीटिंग हो सकती है। एक दूसरे के साथ आप लोग इमोशनल एक्सचेंजेस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मोमेंट को सेलिब्रेट आप करने वाले हैं। पर्सनल लाइफ में अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी कुछ दूरियां चल रही थी, मन मुटाव चल रहा था, कोई फाइट्स आर्गूमेंट्स चल रहे थे, तो आप लोगों के बीच में सुलह होने वाली है, रिकंसिलेशन आप लोगों के बीच में होने वाली है। अच्छे मोमेंट्स आप लोग फिर से क्रिएट करने वाले हैं। अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है सजिटेरियस। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए।
जून मंथ के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड यहाँ पर जो आया हुआ है वो है डोंट स्टॉप। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं कि आपको रुकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, आप आगे बढ़ते रहिए। ये गाइडेंस आपके करियर के लिए भी एप्लीकेबल है, आपकी स्टडी के लिए भी एप्लीकेबल है, पर्सनल लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है, रिलेशनशिप के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर आप अपने पुराने मोमेंट्स को बार बार याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, पुरानी एनर्जीज को आप बार बार चेकआउट कर रहे हैं, तो उनको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, पीछे मुड़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली, यूनिवर्स की प्लानिंग धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगी और अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। तो बिल्कुल भी आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई हुई है सजिटेरियस। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।